साथियों, तो मैं आज आपको जो आसान पुलिस का पेपर है उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो आपको बताऊंगा। तो हमने जैसे पेपर दिया था तो हमारा जो पैटर्न था, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हमारा किस तरीके से हमने पेपर सोल्व किया और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले कोशिश करो जो इजी प्रश्न हैं, जैसे कि जो भी आपको जो प्रश्न आते हैं 1 से लेकर 150 तक, उन प्रश्नों को एक बार आप स्पीड में जो भी आसान प्रश्न है उन्हें निकाल के जो भी क्लिक करके उनका राइट लगाते जाओ और जो आसान प्रश्न है उनको निकालते जाओ और राइट लगाते जाओ। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड राउंड है उसमें आप रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जो है जो जल्दी जल्दी हो सके उनको ले लो। फिर तीसरे जो राउंड होता है उसमें आप जो कठिन प्रश्न है जो आपको लगता है कि अरे कठिन है इसमें समय लगेगा, तो जो तीसरा राउंड है उसमें उन प्रश्नों को लेने की कोशिश करो, ताकि जिससे क्या है आपका जो लास्ट में जो समय होता है वो बच जाएगा। जब हमने पेपर सोल्व किया था तो हमने ऐसे किया था कि 100-150 तक जो प्रश्न थे मैंने सबसे पहले फटाफट जो इजी प्रश्न थे उन्हें एक एक टिक में क्लिक कर लिया और जो अच्छे प्रश्न थे उन्हें सबसे पहले कर लिया ताकि अच्छा स्कोर हो सके। क्योंकि आप पर पहले जो कठिन प्रश्नों को उलझ जाते हो, ऐसा ना करें। जो सबसे आसान प्रश्न है सबसे पहले उन्हें सोल्व करें, राजस्थान जीके वगैरह के, और जो वन लाइन रीजनिंग के प्रश्न होते हैं आप उन्हें भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आप जो मैथ के जो प्रश्न होते हैं आप उन्हें देख के घबराए नहीं कि अरे यार क्या आ गया कैसे आ गया, तो उनको जब इग्नोर मार दिए और जो थर्ड राउंड होता है उसमें उन प्रश्नों को लीजिए और लास्ट में जो समय बचता है आप उन्हें कोशिश कीजिए कि कैसे न कैसे मैं इनको सोल्व कर सकूँ। तो राजस्थान पुलिस का जो पेपर है उसको लेकर घबराए नहीं, पेपर जैसा भी होगा अच्छा होगा। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि अपन सोचते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, पढ़ाई तो होगी अब याद नहीं हो रहा लास्ट टाइम पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने जैसी अच्छी तैयारी करी है, अगर खुद पे विश्वास है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऐसा मत सोचो कि यार इतने सारे फॉर्म भराए गए इसमें मेरा क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम परीक्षा की तैयारी करते थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि यार हमें अरे होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बंदे हैं जो इससे भारी पढ़ाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी किस्मत में होगा वही होगा। एक से एक धुरंधर आएगा, लेकिन सिलेक्शन वही होता है जिसके दम होता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। तो आपसे कहना चाहूँगा कि पेपर सोल्व करते समय सावधानी रखें, कोशिश करें कि हड़बड़ाहट में सही प्रश्न को भी गलत ना कर दें। कभी कभी क्या होता है हम कन्फ्यूजन की स्थिति में जाते हैं कि यार इसका प्रश्न क्या होगा, तो आप आराम से उस प्रश्न को छोड़ दीजिए और जो लास्ट में देखिए कि हाँ ये प्रश्न था और इसमें आप एलिमिनेट कीजिए। कि एलिमिनेट करने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये एलिमिनेट हो गया, तो फिर देख लीजिए आपको रिस्क लेके करना चाहो तो। लेकिन नेगेटिव मार्किंग से बचिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सिलेक्शन में रोड़ा बन जाती है, बहुत दिक्कत देती है। क्योंकि 1-2 नंबर से जब सिलेक्शन रुकता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार काश मैं 1-2 नंबर से सिलेक्शन हो जाता था, नौकरी लग जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप तैयारी करते रहिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा के पढ़ाई करने की, क्योंकि मॉक टेस्ट से जल्दी सिलेक्शन हो जाता है और स्पीड जो एक्यूरेसी होती है वो मॉक टेस्ट से बनती है। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके पैटर्न वही रीजनिंग में आते हैं, तो कोशिश कीजिए उन पैटर्नों को समझने की, ताकि जब एग्ज़ाम में हम बैठें तो हमें लगे कि हाँ यार ये पैटर्न वही था जो मैंने सोल्व किया था, और जल्द से जल्द उस पैटर्न को समझ के जल्दी से कैलकुलेशन करके हम आगे बढ़ें। इससे क्या है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, वरना हम 100 क्वेश्चन भी करने में हमारे पसीने आ जाते हैं, हमें पता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो 100 कहते हैं कि मेरे तो इतने कराया, लेकिन जब वो नेगेटिव मार्किंग क्रॉस वगैरह क्वेश्चन डिलीट होते हैं वगैरह सब कुछ होता है बहुत तरह का, तो फिर वहाँ पे हमारे नंबर बहुत कम हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से अपना जो क्वेश्चनों का जो अटैम्प्ट करने का तरीका है उसे समझिए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा करंट अफेयर आज की तारीख में जो 2, 5, 10 नंबर हैं वो बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आप जब पेपर के 10 दिन पहले आप जो करंट अफेयर की मैराथन होती है उस मैराथन को अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, अटैम्प्ट कर लीजिए। 2-3 घंटे की जो मैराथन होती है उसको स्पीड में रोज़ 1-1 घंटे 2-2 घंटे देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कल या परसों फिर आप उसी क्लास को एक बार और रिवीजन कर लीजिए, मतलब 2-3 बार उसे रिवीजन कर लीजिए। और जब आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो उसको कॉपी में लिख लीजिए, ताकि पेपर के 1 दिन पहले आप उसे रिवाइज करके आप पेपर देने जाओ तो उसे देख लो। इससे क्या आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर आपको कहेगा यार मज़ा आ गया कि ये तो प्रश्न तो आसानी से मिल गया, आसान प्रश्न। योजनाएं वगैरह, पुरस्कार, नई नियुक्तियाँ और जो स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स पर ज़्यादा प्रश्न आते हैं, आप कोशिश कीजिए स्पोर्ट्स पर ज़्यादा जोर देने का प्रश्न किया। स्पोर्ट्स में जो भी अवार्ड मिले हैं, जो भी टूर्नामेंट हुए हैं क्रिकेट वगैरह के, स्पोर्ट फुटबॉल वगैरह के,
जो खेलों के जो प्रतियोगिताएं होती है उन्हें आप एक बार देख के चल जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स से प्रश्न बनते हैं, खेल खिलाड़ी इनसे। तो आप, मैंने बता ही दिया आपको, परीक्षा में पेपर देते समय आप सावधानियाँ बरतें और पेपर अच्छे से दें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।